एक बार चित्तौड़ की रानी झाली भाई संत रविदास की महिमा सुनकर उनके दर्शनों के लिए काशी आई। रानी जानती थी कि काशी देवताओं की नगरी के साथ साथ पंडितों की भी नगरी है। वे अपने साथ सोने की मोहरें और वस्त्र लेकर अपने सेवकों के साथ काशी पहुंची तो उसकी मुलाकात उच्च कोटि के पंडितों से हुई, जिन्होंने रानी को अपनी धर्मशाला में रहने का सुझाव देते हुए कहा कि हे रानी, यह धर्मशाला चित्तौड़ के राजाओं के लिए है। कई वर्षों से आपके दादा परदादा यहीं आकर रुकते थे, लेकिन रानी ने उनकी बात नहीं मानी। पर रानी संत रविदास के डेरे में जाने की इच्छा प्रकट करने लगी। यह सुनकर पंडित परेशान होकर बोले कि हे रानी, आप यह क्या कह रही हैं? रविदास तो शूद्र जाति का है, जो जूते बनाने का काम करता है। उस नीच के घर पर जाकर क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हो? असल में संत रविदास उच्च कोटि के प्रभु भक्त थे। उसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बहुत से भक्त थे। हर मनुष्य में परमात्मा की जोत दिखाई देती है। उनका यह कथन था कि हर मनुष्य में परमात्मा की जोत दिखाई देती है। ऊंच नीच जात पात उनसे कोसों दूर थे। सभी को प्रभु की संतान समझकर सभी से प्रेम करते थे। इसलिए पंडित उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। रविदास जी के मंदिर में हर धर्म के लोग आया करते थे। यह सब देखकर पंडितों को अपना अस्तित्व खतरे में दिखने लगा। तब चित्तौड़ की रानी झाली भाई उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो गई। पंडितों ने बहुत कोशिश की कि रानी को रविदास के पास ना जाने दिया जाए, परंतु पंडित कामयाब ना हो सके। आखिर रानी अपने सेवकों के साथ रविदास के मंदिर में चली गई, जहां प्रभु की महिमा के शब्द गाए जा रहे थे। देवताओं की मूर्ति के आगे आसन बिछाकर ढेरों संतों के बीच रविदास प्रभु के शब्द गा रहे थे। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा, रामचंद्र कह रविदास हमारा। इसका अर्थ है, हे ऊंचे भवनों और शीश महलों में रहने वाले सुंदर जवान, स्त्रियों से प्रेम रखने वाले, राम नाम के बिना जीवन की बाजी हार जाओगे। हे प्रभु, मैं तो तुच्छ हूँ, नीच जात का हूँ। मेरा कोई भी सम्मान नहीं है। जन्म भी चमार जाति में हुआ है। कोई पास आकर बैठना भी पसंद नहीं करता। बस प्रभु, केवल तू मुझ पर अपनी कृपा बरसाना। अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। हे राम, तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। संत रविदास के मुंह से यह अलौकिक शब्द सुनकर रानी झालीबाई मंत्रमुग्ध हो गई। वो सोचने लगी, शाही महलों में राम नाम के बिना रहना व्यर्थ है। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ, रानी संत रविदास के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझ पर कृपा करें, अपनी शरण में लें और भक्ति का मार्ग दिखाएं। अभी तक मैंने जितना जीवन बिताया है वो व्यर्थ ही है मेरा। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाएं। तब रानी रविदास के आगे प्रार्थना करने लगी। रानी की अरदास परवान हो गई। संत जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। रानी जितना भी धन सोना भेंटें लाई थी, वो सब कुछ संत जी के चरणों में रखकर माथा टेका। रानी की आत्मा शांत हो गई। वो राम नाम जपने लगी। रानी की आवाज़ इतनी मधुर थी, जब वो शब्द गाती तब सभी पशु पक्षी उसको सुनने में मस्त हो जाते। राम नाम की भक्ति ने चित्तौड़ की रानी को दीवाना बना दिया था।
दूसरे तरफ सारी काशी में चर्चा होने लगी कि चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा की रानी झालीबाई रविदास की शिष्या बन गई है। सभी पंडित संत रविदास से और ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे। हरि भक्ति में रानी इतनी दीवानी हो गई, उसने सादा वेश धारण कर लिया। काशी में रानी ने गंगा स्नान किया और सभी मंदिरों के दर्शन भी किए। संत रविदास के अलावा रानी की श्रद्धा कहीं और नहीं थी। कुछ समय बाद जब रानी वापस चित्तौड़ पहुंची, उस समय महल का एक हिस्सा सत्संग बना दिया गया। हर रोज वहाँ हरि का सत्संग होने लगा और काशी के लालची पंडितों को बहुत सदमा पहुंचा कि रानी जो भी धन लाई थी वो सब उन्हें ना मिलकर संत रविदास को अर्पित कर दिया गया। काशी के पंडित चित्तौड़ के राजा के पास आए और राजा से शिकायत की, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। राजा तो धर्म के रक्षक होते हैं। धर्म की मर्यादा को अगर राजा ही तोड़ने लगे तो धर्म कैसे बच पाएगा? हिंदू संस्कृति का नाश हो जाएगा। राजा ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तब पंडितों ने कहा, आपकी रानी झालीबाई तीर्थ यात्रा पर काशी आई थी। काशी में रहते हुए चमार रविदास को अपना गुरु धारण करके आई है। यह नहीं, सारी भेंट भी उन्हें दे आई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रानी ने पुरानी परंपरा को भंग कर दिया है। दूसरी ओर ऊंचे कुल की रानी चित्तौड़ की पटरानी होकर एक चमार को अपना गुरु बना लिया। रानी ने धर्म के साथ धोखा किया है। आज तक ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं हुई। इसलिए रानी को पश्चाताप करना होगा, नहीं तो उन्हें देवताओं का उन्हें श्राप लगेगा। असल में हम आपको बताना चाहेंगे कि रानी झाली ने अपने पति को संत रविदास के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए पंडितों के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसी पल उठकर वह रानी के पास पहुंचा। रानी उस समय संत रविदास का एक शब्द गा रही थी। उसके चेहरे पर बड़ा नूर था। जब रानी ने अपने पति को कहा और गुस्से में देखा, रानी ने अपने पति को वहां गुस्से में देखा तो पूछने लगी, हे पतिदेव, मुझसे क्या गलती हुई? सुना है कि जब आप काशी गई थी तब आपने रविदास को अपना गुरु धारण किया था, जो कि एक नीच जाति से है। क्या यह सच है? तब रानी ने बताया कि जो आपने बताया वो सब सच है। मैं संत रविदास की शिष्या हूँ। वे इस समय बहुत उच्च कोटि के प्रभु भक्त हैं। उनका यशगान चारों तरफ फैला हुआ है। तो राजा ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ। रानी ने कहा, इसमें क्या बुराई है? चाहे वो प्रभु के कितने ही बड़े भक्त हैं तो वो नीच जाति के। तुम्हें अब हर हाल में इसका प्रायश्चित करना होगा। काशी के पंडित भी ऐसा ही बोल रहे हैं। रानी ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया तो प्रायश्चित क्यों करूं? ये पंडित लालची और झूठे हैं। असल में इनको दान चाहिए, जबकि संत रविदास जी प्रभु के सच्चे भक्त हैं। उनकी अरदास प्रभु के दर पर कबूल होती है। रानी ने कहा, ये पंडित आपका ध्यान भटका कर ठगने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अगर आप उन्हें बहुत सारा धन दे देंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। वे केवल धन के लालची हैं। मैं अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकती। आप पंडितों से कहें, वो चाहे सारे नगर में जाकर ढिंढोरा पिटवा दे कि रानी संत रविदास की शिष्या है। रानी ने यह बातें बहुत जोश में कही।
जिससे रानी का सारा शरीर कांपने लगा। अपनी पत्नी की सच्ची भक्ति देखकर राणा चुप हो गया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। दूसरी बात यह भी थी कि राणा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था और विरोध नहीं करना चाहता था। तब राजा और रानी पंडित के पास गए और उन्हें कहा, पंडित जी, आपको दान ना मिलकर संत रविदास को मिल गया। आप चिंता न करें, आपको धन ही चाहिए ना, वह आपको मिल जाएगा। पर एक बात सच कि संत रविदास प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। यह बात सच है, वह किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करते। तब पंडितों ने कहा कि आपकी सारी बातें सच हैं, उनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है, हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप गुरु किसी को भी धारण करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। दान लेना हमारा अधिकार है। इस प्रकार राजा ने उन्हें सोने की मुहरें, धन, वस्त्र देकर उन्हें खुशी खुशी विदा कर दिया। रानी ने अपने पति को संत रविदास की महिमा सुनाई। संत रविदास जी की जीवन की वो साखियाँ सुनाई जो वो काशी से सुनकर आई थी। राजा संत रविदास के जीवन से बहुत प्रभावित हुए, वे भी उनका श्रद्धालु बन गए। तब राजा ने चित्तौड़ अपने महल में भोज पर न्योता दिया। तब संत रविदास उनका आमंत्रण स्वीकार करके चित्तौड़ आ पहुँचे। गुरु रविदास को सम्मान सहित चित्तौड़ में बुलाया गया। चित्तौड़ में गुरु रविदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया, दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया। यह भी कहा गया कि सबको एक एक सोने की मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। काफ़ी लोग भंडारे में पहुंच गए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन मत ग्रहण करो। पंक्तियों में सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। सबने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणों ने कहा, पहले भोजन हम करेंगे, इसके पश्चात जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करें। तब राजा ने कहा। इस प्रकार बहुत वाद विवाद होने लगा। तब गुरु रविदास ने एक शिष्य को भेजा और कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, जैसी इनकी रीति है उसके अनुसार ही इनको भोजन करवा दो। गुरु रविदास की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया। गुरु रविदास विराट रूप धारण कर एक एक ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करने लगे। जितने ब्राह्मण बैठकर भोजन कर रहे थे, गुरु रविदास ने अपने उतने ही शरीर धारण किए। यह देखकर अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया। तभी सभी ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके गुरु रविदास का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। गुरु रविदास ने ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु की भक्ति करो, सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार शूद्र है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।